हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हमारा पहले फ्रॉग के साथ अर्थवर्म और एनिमल टिश्यू इन डिटेल था, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस में न्यू जो एडिशन की बुक है उसमें से फ्रॉग इंक्लूड है। पिछले साल इसमें एनिमल टिश्यू से भी क्वेश्चन आया था। अब इस साल का सिलेबस अब तक आया नहीं है, सो वी विल सी लेटर। सो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे हैं, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सारे फंक्शन होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो एक सिंगल सेल अकेले सब परफॉर्म कर लेता है। खाना डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब वो एक ही सेल करता है। और जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें द बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, यानी हमारे टिश्यू इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा हमारा बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेटा को, जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बंडल बने हुए, और वो बंडल में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स भी हो सकते जो कि हमारा टिश्यू बनाते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ composed ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो सारे फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो हमारा टिश्यू होता है उसमें सेल्स तो होते ही है, लेकिन साथ में बीच में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड कब आता है? जब हमारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है और ये सेल्स को न्यूट्रिएंट देता है, तो हमारे ब्लड में से थोड़ा सा प्लाज्मा और ऐसे सीरम वगैरह हमारे सेल्स के बीच में जमा हो जाते हैं, और उनका जो फ्लो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं और इनके बीच का जो फ्लूइड होता है, ये मिल के हमारा बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू में सिर्फ ग्रुप्स ऑफ सेल्स नहीं होते, उनके जो बीच का इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस फ्लूइड होता है वो भी टिश्यू का पार्ट है। सो सच अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड टिश्यू। अब हमें ये जान के हैरानी होगी कि हमारी जो इतनी बड़ी बॉडी है उसमें सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू है। सब में पहले एपिथेलियल टिश्यू। हमारा एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली आउटर लाइनिंग बनाता है, जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारे स्टमक के बाहर का टिश्यू हो गया, ऐसे सब चीज़ें हमारा एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। और कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है वो सब में अबंडेंट टिश्यू है। ये चारों टिश्यू में से सब में ज़्यादा हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारे जैसे बोन्स के बीच में हमारा लिगामेंट प्रेजेंट है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारी मसल को जो बोन से टेंडन जॉइंट करता है वो टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू है। सो इस तरह हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सब में ज़्यादा हमारी बॉडी में होता है। हमारा थर्ड टिश्यू है मस्क्यूलर टिश्यू, यानी हमारी मसल्स जो होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है, वो है हमारी मसल्स, जो जिम जाके मसल्स बनाते हैं। और हमारा नर्वस टिश्यू कौन सा है? जो हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस टिश्यू में हमारे आते हैं न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स, यानी न्यूरॉन के साथ हमारे ब्रेन में और भी टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे श्वान सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स। ये सब जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है हमें उसमें मिलेंगे ये सब नर्वस टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू इन डिटेल, इसलिए ये चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। सो दीज टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म अ ऑर्गन। सो ये सब टिश्यू एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। हमारा स्टमक बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं, हार्ट और किडनी बनाते हैं। सो जब ऐसे 2-3 ऑर्गन होते हैं जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, तो वो सब ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन,
फिर रेक्टम, ये सब मिलके हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट निकालने में, डाइजेशन में हेल्प करते। तो ये सब मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते। तो ये हमारा बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो फिज़िकल और केमिकल इंटरैक्शंस करते हैं। खाना उन सब के थ्रू पास करता है, वही सेम चीज़ उन सब में पास करती है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। सो ये सब इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये हमारा बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गई नोज़, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिविजन ऑफ लेबर, यानी वो सब उनका काम डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा स्टमक को हम देखेंगे तो वो गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, ये एंजाइम्स रिलीज़ करता है और हमारे खाने का ब्रेक डाउन करता है। फिर इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ब्लड में देने का काम करते। तो ऐसे हर सेल्स ने उनका डिवीजन ऑफ लेबर, उनका काम डिवाइड करके रखे एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल। ये हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए हेल्प करते। So organ and organ system, the basic tissue, as we have learned in earlier classes, organized to form organs which associate to form organ system in multicellular organism। अब यूनिसेल्यूलर में तो ऑर्गन सिस्टम ये सब होगा नहीं, बिकॉज वो एक ही सेल होता है जो उसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब परफॉर्म करता है। ईच ऑर्गन इन आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। अब एक हमारा ऑर्गन हो गया स्टमक, उसमें एक टिश्यू भी हो सकता है हमारे 4 टिश्यू में से, या तो एक से ज़्यादा टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। हमारे 4 टाइप के टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो उसमें चारों टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मेजरली उसमें हमारा जो होता है वो हमारी कार्डियक मसल होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में हेल्प करती है। जो न्यूरल होती है वो कुछ सिग्नल्स देने में हेल्प करती है। मेजरली हमारा हार्ट जो है वो खुद से फंक्शन करता है, उसको ब्रेन के सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभार हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ करनी होती है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं वो सिग्नल देते हैं कि हाँ तुम और फास्ट पंप करो। So we also notice after some careful study that complexity in organ and organ system displays certain trend। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड, अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स जो हमें बाहर से दिखते हैं। अगर हम प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ये सिर्फ मतलब यही मीन करता है एक्सटर्नल फीचर्स, लेकिन एनिमल में ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स बॉडी के साथ साथ ऑर्गन के जो बाहर के फीचर्स होते हैं, ऑर्गन के एक्सटर्नल फीचर्स की भी हम बात करते हैं एनिमल्स में। और जो वर्ड एनाटॉमी होता है हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। सो फ्रॉग जो हमारा होता है हमें पता है वो एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करता है। हमारी एम्फीबिया जो क्लास है वो सुपर क्लास टेट्रापोडा में है, वर्टिब्रेट, और फाइलम है हमारा कोर्डेट्स। सो फाइलम कोर्डेट को बिलोंग करते हैं, ज़मीन पे या फ्रेश वाटर में रहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो हमें इंडिया में मिलती है वो है राना टिग्रिना। सो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख सकते, हमें पता है, क्योंकि उनका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है। तो उसमें जो ब्लड है वो मिक्स्ड ब्लड होता है, प्योरली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। और कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है जो उनके पास नहीं है। तो ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो चेंज करता है विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक। हमने ये एनिमल किंगडम में देखा है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंजेस इन कलर ऑफ फ्रॉग। तो जो हमारा फ्रॉग है वो कलर भी उसका चेंज करता है। सो जो फ्रॉग्स होते हैं वो उनका कलर चेंज करते हैं उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, ताकि वो उनके बैकग्राउंड में हाइड कर सके। सो द एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स दैट इज़ एनिमीज, इट इज़ कैमोफ्लाज। ये जो इनका कलर चेंज कर पाते हैं इसे हम कैमोफ्लाज कहते हैं। और द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज़ कॉल्ड मिमिक्री। अब यहाँ पे मिमिक्री का मतलब दिया गया है कि वो उनका कलर चेंज करते हैं, लेकिन मिमिक्री का एक्चुअल मतलब है जब एक एनिमल दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है
ताकि वो उनके प्रीडेटर से बच सके, उन्हें डरा सके, तो उसे मिमिक्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कलर चेंजिंग एबिलिटी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे मिमिक्री कहा गया है। और कैमोफ्लेज का जो मतलब है वो उसका कलर चेंज करता है बैकग्राउंड के साथ कोइंसाइड करने के लिए, उसमें हाइड करने के लिए। सो हमें पता है कि फ्रॉग जो है वो पीक समर और पीक विंटर के टाइम नहीं दिखते। क्योंकि ये टाइम पे वो या तो हाइबरनेट हो जाते हैं या तो एस्टिवेशन शो करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज, वो ज़मीन के अंदर घुस जाते, गहरा खड्डा खोद के, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। सो समर्स के टाइम होता है एस्टिवेशन, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एस्टिवेशन में हमारा एस आता है। सो एस मीन्स समर, समर के टाइम एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप इज़ हाइबरनेशन। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर फ्रॉग्स के, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। द स्किन, हमने अभी बहुत सारे लोग ने, मेजरली 95% ने टच नहीं किया होगा फ्रॉग को, तो जिस किसी ने किया है उसको पता है कि फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है, चिकनी होती है। उसकी स्किन पे स्केल्स नहीं होते, ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, जिस वजह से उसकी स्किन मॉइस्ट रहती है। द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डोर्सल साइड, डोर्सल साइड यानी कौन सी, जो ये वाली साइड है इनका, ये जो बैक हमें दिखता है डोर्सल साइड, ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और इस पे इरेग्युलर डार्क स्पॉट्स होते हैं। और वेंट्रल साइड यानी ये जो नीचे का सरफेस है इनका, वो होता है यूनिफॉर्मली पेल येलो, वो पूरा यूनिफॉर्मली यानी सेम कलर का होता है, लाइट येलो का। सो हमारा जो फ्रॉग होता है वो कभी पानी नहीं पीता, मगर वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। एम्फीबिया का है, उसका हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, और एक हाथ मेंबर होते हैं एम्फीबिया के जिसके पास टेल भी होती है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट इन फ्रॉग। अबाउ द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। नॉस्ट्रिल्स जो होती है वो हमारी नोज़ में ओपनिंग होती है, जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ऑक्सीजन हमारी एयर वहाँ से अंदर जाती है। तो इनकी जो आईज़ है वो बल्ज्ड है और कवर्ड होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। ये हमारे में भी होती है लेकिन एज सच इसका कोई फंक्शन नहीं है, वो वेस्टिजियल है हमारे में, लेकिन फ्रॉग्स में ये वेस्टिजियल नहीं है, ये इन्हें प्रोटेक्ट करती है पानी में। ऑन द ईदर साइड ऑफ आइज़ टिम्पैनम ईयर जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट है। द फोर लिम एंड हाइंड लिम हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। हाइंड लिम्स यानी कौन से वाले, इनके जो पीछे के दो लिम्स होते हैं, ये वाला और ये वाला। हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं उस पर 5 फिंगर्स होते हैं, 5 डिजिट्स, एंड दे आर लार्जर मस्क्यूलर देन फोर लिम। वो आगे के लिम्स फोर लिम्स से बड़े हैं हाइंड लिम्स, और ज़्यादा मस्क्यूलर है वो। जो इनके फोर लिम्स होते हैं उसमें 4 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं और हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। अब वेब्ड डिजिट्स का मतलब होता है इनकी जो फिंगर है वो ऐसी सेपरेट नहीं है जैसी हमारी होती है, वो ऐसी थोड़ी उसमें कनेक्शंस है जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल अलग बॉडी में होते हैं और हम उन्हें देख के बता सकते कि हाँ ये मेल है फ्रॉग है और ये फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग को हम डिस्टिंग्विश कर सकते फीमेल फ्रॉग से, कैसे, प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है और एक कॉप्यूलेटरी पैड होता है उनके 4 लिम्ब के, यानी ये वाला जो 4 लिम्ब है उसके फर्स्ट डिजिट पे। सो ये जो कॉप्यूलेटरी पैड है मेल के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे, ये उससे फीमेल के 4 लिम्ब को होल्ड करते हैं ताकि वो वहाँ से हिल ना सके और उसके गैमीट्स उसी जगह पे रिलीज़ करे, और मेल भी उसका स्पर्म वहीं रिलीज़ करता है फ्रॉग, और उनकी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती है ये गैमीट्स की। तो कॉप्यूलेटरी पैड, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन्स। इनके पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, सारे इनके पास वेल डेवलप स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि ये हमारे जो है कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो ये काफ़ी डेवलप्ड है। हमारे ह्यूमंस के इतने नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक ये डेवलप है।
सो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकी शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोर है। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादा लॉन्ग होती है क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। लेकिन हमारा जो फ्रॉग है वो प्लांट्स नहीं खाता, वो एक कार्निवोर है, तो इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है बिकॉज ये सब डाइजेस्ट होने इतना टाइम नहीं लगता। एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज़ रेड्यूस्ड, इंटेस्टाइन भी इसलिए छोटी है। द माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी, तो इनके माउथ के थ्रू बकल कैविटी हमें दिखती है जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है माउथ, बकल कैविटी। फिर बकल कैविटी के बाद आता है ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का, तो फेरिंग्स के बाद हमारी आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है। उसके बाद आता है हमारा स्टमक विच इन टर्न्स लीड टू इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड थ्रू क्लोआका। क्लोआका हमारे एम्फीबिया का कॉमन ओपनिंग है फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव वेस्ट्स। लिवर सेक्रीट बाइल, जो लिवर होती है वो बाइल बनाती है, जैसे हमारे में भी लिवर बाइल सेक्रीट करती है, बाइल जूस, बाइल स्लॉट्स, वैसे ही फ्रॉग में भी लिवर जो है वो बाइल बनाती है, दैट इज स्टोर इन गाल ब्लैडर। पैनक्रियाज भी इनमें होते हैं, लिवर भी होती है, गॉल ब्लैडर भी होती है, सब इसमें आपको देखने मिलेगा। और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। सो यहाँ पे ये है हमारी गाल ब्लैडर, ये इनका है हार्ट, और ये यहाँ पे जो दिख रही है ये इनकी होती है टंग। फिर यहाँ पे ये जो है हमारी ये है लिवर ब्राउनिश कलर की, और ये जो हमें दिख रहे हैं हल्के पिंकिश वो है लंग्स। यहाँ पे ये है इनकी किडनी, और ये जो ओपनिंग है ये है इनका क्लोआका। सो जो पैनक्रियाज होते हैं प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, उसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड इज़ कैप्चर्ड बाय बायलोब्ड टंग। हमने देखे इनकी यहाँ पे जो टंग है उस पर ये दो आपको दिख रहे होंगे, इनकी टंग जो है वो बायलोब्ड होती है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, जैसे हमारे में होता है। सो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम कहते हैं चाइम, हमारे में भी उसे चाइम ही कहते हैं। ये जो हमारा स्टमक से फूड निकलता है वो होता है हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा डुओडेनम, वो वहाँ पे हमारा चाइम जाता है। फिर द डुओडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रिया थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। सो पैनक्रियास से जो जूसेस आते हैं और गॉल ब्लैडर से जो बाइल आता है वो हमारे डुओडेनम में एक डक्ट के थ्रू आता है, उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इसी में हमारा पैनक्रियाटिक जूस भी पास फ्लो करता है। सो बाइल एमल्सिफाइज, जो बाइल है वो हमारा ब्रेक डाउन करता है फैट का, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं हमारे। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, जो थोड़ी बहुत डाइजेशन बची होती है वो इंटेस्टाइन में हो जाती है। डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूमेरियस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होती है ऐसी ऐसी ऐसी, उसके अंदर माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स आउट थ्रू द क्लोआका, रेक्टम में पास करते हैं और फिर क्लोआका के थ्रू अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट रिलीज़ हो जाते हैं। सो ये हमारा था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कैसे फ्रॉग रेस्पायर करते। सो फ्रॉग एम्फीबिया है तो वो लैंड पे भी होता है और वाटर में भी होता है, और वो लैंड पे जब होता है तो उसका अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है और वाटर में अलग होता है। तो अगर वो पानी में है तो स्किन एक्ट करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, और जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वाटर में वो स्किन से पास करता है थ्रू डिफ्यूजन, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन।
सो डिफ्यूजन के थ्रू डिज़ोल्व ऑक्सीजन उनकी बॉडी में थ्रू हो जाता है पास। ऑन लैंड द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग। बकल कैविटी यानी जो मुंह के अंदर की खाली जगह है वहाँ की स्किन, और हमारी जो बाहर की स्किन होती है वो, और लंग एक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलॉन्गेटेड, हमने देखे थे वो पिंकिश कलर के होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन। तो ये ट्रंक रीजन का अपर पार्ट है, इसको नाम यहाँ पे थोरैक्स दिया गया है। एज सच इनमें कोई अलग से थोरैक्स नहीं होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में, और ट्रंक के ऊपर वाले रीजन को यहाँ पे थोरैक्स मेंशन किया गया है। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। जब वो पीक समर और पीक विंटर में बरोज में रहते हैं तब इनकी जो रेस्पिरेशन होती है उसमें हेल्प करती है स्किन। सो स्किन से वाटर में भी रेस्पायर करते हैं, लैंड पे भी रेस्पायर करते हैं, और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम भी रेस्पायर करते हैं। तो स्किन इनकी है कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे वैस्कुलर सिस्टम के फ्रॉग में, जो है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वेल डेवलप क्लोज टाइप सर्कुलेशन है। फ्रॉग है लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें हमारा जो टिश्यू के बीच में इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है। सो जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है जिसमें ब्लड इन्वॉल्व है उसमें है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में है लिम्फ, लिम्फेटिक चैनल्स और लिम्फ नोड्स। हार्ट एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। 3 चेम्बर हार्ट है इनका। हम हार्ट ऐसे बना देते हैं राइट नाउ। ये जो है इनके हार्ट में ऊपर 2 चेम्बर है, एट्रिया, और नीचे एक वेंट्रिकल है। It has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle, and is covered by a membrane called pericardium. A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. So जो इनका ये हो गया राइट एट्रिया, तो वीना कावा के थ्रू इनके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन उस वीना कावा के बाद साइनस विनोसिस, ये एक एक्स्ट्रा इनमें वेन होती है, मेजर वेन, तो वो जॉइंट करती है राइट एट्रियम को। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वीना कावा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। अब इनका जो ब्लड है वो आया राइट एट्रिया में, फिर वहाँ से गया वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से वो ब्लड पास हुआ, ऑक्सीजनेटेड होके आया वापस लेफ़्ट एट्रिया में, और लेफ़्ट एट्रिया ने उसे जब पंप की वेंट्रिकल में तो उसके बाद ये आर्टरी को पास नहीं करता ब्लड ऑक्सीजनेटेड। इनका जो मिक्स्ड ब्लड होता है ये कोनस आर्टेरियोसिस को पास होता है जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है हार्ट के। The blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries. आर्टरीज जो है वो उनका ब्लड सारे पार्ट को पंप कर देती है। वेंट्रिकल से पहले हमारा ब्लड जाता है कोनस आर्टेरियोसिस के पास, कोनस आर्टेरियोसिस, और उसके बाद पूरी बॉडी के पास चले जाता है। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स हमारा हार्ट के पास ब्लड ले जाती है अलग अलग तरफ से, एंड फॉर्म द वीनस सिस्टम, स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। सो ये एक हमारा होता है इंटरेस्टिंग केस, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा ब्लड इंटेस्टाइन के थ्रू आ रहा होता है तो हार्ट के पास जाने से पहले लिवर के पास जाता है। सो हमारा जो ब्लड है वो जब इंटेस्टाइन से लिवर के पास जाता है पहले, ताकि लिवर उसमें से जो अमोनिया है वो सारा ले ले, उसे यूरिया में कन्वर्ट कर ले, ताकि हमारा जो हार्ट है उसके पास इतना टॉक्सिक ब्लड ना पहुँचे। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक फ्रॉग में होता है, और दूसरा होता है हमारा किडनी और लोअर पार्ट्स यानी लोअर लिम्स के बीच में, उसका नाम है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। सो जो इसमें हमारा ब्लड है वो लोअर पार्ट से पहले किडनी के पास जाता है। द ब्लड इनका कंपोज होता है प्लाज्मा एंड सेल्स। द ब्लड सेल्स आर RBC,
यानी एरिथ्रोसाइट्स, WBC, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इनके पास तीनों टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक है अलग चीज़, न्यूक्लिएटेड RBC इनके पास होता है। ह्यूमंस में जो RBC होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फ्रॉग के RBC में न्यूक्लियस होता है। एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, जो लिम्फ है वो ब्लड से अलग होता है। इसके पास कुछ प्रोटीन्स नहीं होते और RBC भी नहीं होता है, इसलिए ये रेड कलर्ड नहीं होता। तो जो द ब्लड होता है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, यानी रेस्पिरेशन में भी रोल है इसका जैसे ह्यूमंस में है, एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्क्यूलर हार्ट। तो ये जो सर्कुलेशन है वो हमारा हार्ट पंप करता है, तो ब्लड पूरी बॉडी में फ़्लो करता है। तो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया है। तो अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Hit the like button and subscribe button as well. Thank you.